Hi everyone, this is New Age Astrology and I am Anjali Rohta। चतुर्थी तिथि के जातकों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरी ये वीडियो शेयर करेंगे एंड आई प्रॉमिस टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी। सो ट्रेडिशनली चतुर्थी तिथि को काफ़ी ज़्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है, यानी कि काफ़ी अशुभ माना जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पैदा होने वाले जातक बहुत ज़्यादा अशुभ है या उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है या वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे या उनकी लाइफ में बस मनहूसियत ही लिखी है। सो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग मरकरी यानी कि बुध ग्रह से गवर्नड होते हैं, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट ग्रह है, जो कि काफ़ी बुद्धिमान ग्रह है। तो इन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा बचपन में चंचल रहता है। हालांकि तिथि का कुछ ना कुछ क्रूर असर इन लोगों पे ज़रूर आता है। बचपन इन लोगों का काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। बचपन में इन लोगों को अब्यूज़ और फैमिली ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये इमोशनली बहुत बर्डन्ड और ड्रेन्ड फील करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। इन्हें लाइफ में लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, जो इनके लिए आगे चलकर कारगर साबित होता है। लाइफ में अकेले चलना ये बचपन में ही सीख लेते हैं। अपनी माँ से ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोग अपनी माँ से ही नहीं, एक्चुअली अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए हमेशा ये खड़े होने के लिए रेडी भी है। बट जब इन्हें किसी की ज़रूरत हो तो इनके लिए कोई वहाँ पे नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं स्थिति के साथ एक कार्मा भी अलाइंड है। ऐसा नहीं है कि कोई इनके साथ जानबूझ के ये कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक बैलेंस है नेचर का। स्थिति के साथ ये एनर्जी कहीं ना कहीं इन लोगों को मिलती ही है। तो ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा करेजियस होते हैं, क्योंकि इस तिथि की एक खास स्पेशलिटी ये है कि ये तिथि वाले लोग आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे होते हैं और मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी कि ये कम से कम 5-6 भाषाएं इजीली लाइफ में सीख सकते हैं अगर ये लोग सीखना चाहें तो। और ये लोग अगर किसी को भी अपनी बातों में घुमाना चाहे तो बहुत इजीली घुमा सकते हैं। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, ये ईज़िली वहाँ से अपने आप को बचा भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लेवर हो जाते हैं विथ टाइम। 36 साल की उम्र के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है। पैसों का संचय ये लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं लाइफ में, क्योंकि इन लोगों को रिश्तों पे भरोसे नहीं रहते, इन लोगों को लोगों पे भरोसे नहीं रहते। तो ये लोग लाइफ में अपने लिए बहुत कुछ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंट्रोवर्जन इन लोगों में आ जाता है। इंट्रोवर्जन का मतलब कहीं ना कहीं ये कि इन्हें भरोसा सिर्फ अपने आप पे ही है। बाहर से बात सबसे करेंगे, मिलेंगे सबसे, बट इन्हें भरोसा सिर्फ अपने आप पे होता है। बहुत रेयरली इन लोगों के दोस्त होते हैं, अगर इनका चार्ट अलाउ कर रहा हो, वरना इनका दोस्त होना पॉसिबल नहीं है। ये लोग काफ़ी अच्छे लॉयर्स और काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर्स बन सकते हैं। तो ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। जस्ट बिकॉज कोई तिथि डिफ़िकल्ट है और किसी तिथि में एक तरह से जहर ये तिथि माइंड में इंसान के भर लेती है, विच इज़ वेरी ट्रू। कि इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है कि किसी ने इनसे कुछ कह दिया या थोड़ी सी चीज़ इनके विपरीत चलेगी सिचुएशन, तो इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती है। तो डेफिनेटली ये तो स्ट्रगल इन लोगों को रहता है, बट इसका प्लस साइड ये है कि ये लोग अपनी लाइफ में जो सक्सेस हासिल करते हैं ऑड इन ऑड सिचुएशन के बावजूद भी, वो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो ये इस तिथि की एक खासियत भी है जो हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं शुक्ल पक्ष चतुर्थी में पैदा हुए जातकों के बारे में। ये लोग कॉन्फिडेंट, बोल्ड, कंपैशनेट, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख भी होते हैं अपने चाइल्डहुड ईयर्स में। दोस्त बनाना इन्हें बहुत पसंद होता है, पब्लिक आई में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है और थोड़े से अटेंशन सीकिंग क्वालिटीज़ भी इनमें रहती है यंग ईयर्स में। और दोस्त बनाने की जो इन्हें एक चाह होती है, उस वजह से कभी कभी ये इतनी बुरी संगत में फंस सकते हैं कि इन पे डेट्स, लोन्स जिसे कहते हैं, वो उन पे हो सकता है कर्जा। तो ये लोन्स लेने से ये बचे, गैम्बलिंग से ये बचे, नशों से इनको बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा जो अटेंशन सीकिंग एक वॉनाबी बिहेवियर जो शुक्ल पक्ष चतुर्थी है,
वो इन लोगों में देखा गया है। बुरी संगत या वॉनबी या लोगों में घुलना-मिलना, वो फिट इन करने की जो क्वालिटी है ना, वो इन लोगों में काफ़ी देखी गई है। व्हेयरएज़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के जो जातक होते हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक टाइम पे कि ठीक है, मैं हूँ एक वो इंसान जो सब में से नहीं हूँ और मैं हूँ काली बकरी इन सफ़ेद बकरियों में। तो अगर मैं नहीं आ रही हूँ इसमें तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूँगा और मैं अकेले सह लूँगा। तो ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं नेचर वाइज़, अगर देखा जाए कंपेयर्ड टू शुक्ल पक्ष वाले जातकों से। तो ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी इनवर्ड ये लोग चले जाते हैं। गिल्ट रिडन थोड़े रहते हैं, मगर ये हर चीज़ में अपने आप को ब्लेम करेंगे, सेल्फ क्रिटिकल रहेंगे, अपनी गलतियाँ इनको ज़्यादा दिखती है, दूसरों की गलतियाँ इन्हें नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ से थोड़ा कृष्ण पक्ष वालों को भी बचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ नॉट एवरी टाइम दे आर एट फॉल्ट, राइट? क्योंकि कई बार दूसरों ने भी कुछ किया है। और ये लोग काफ़ी अच्छे मेडिटेटर्स, हीलर्स और दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले और दूसरों के लिए कुछ भी कर जाने वाले एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स। कृष्ण पक्ष चतुर्थी वाले जातक जैसे-जैसे लाइफ में एज करते हैं, उनको अपने वैल्यूज़, ट्रेडिशंस और अपने कल्चर के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट जनरेट होती है और जिस वजह से ये बहुत रिजिड भी हो सकते हैं। तो वो रिजिडिटी उनको लाइफ में और अकेलापन और ज़्यादा आइसोलेट कर सकती है। तो वहाँ पे इनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करने की ज़रूरत रहती है। हालाँकि ये लोग बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं। ये लाइफ में कभी किसी का हक नहीं खाएँगे, कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। व्हेयरएज़ शुक्ल पक्ष वाले थोड़ा-सा फिट इन करने के चक्कर में और थोड़ा-सा एक तरह से ग्रुप में फिट आने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को पीछे छोड़ देते हैं। तो कृष्ण पक्ष वाले जातकों में ये चीज़ बहुत अच्छी मानी गई है। हालाँकि कृष्ण पक्ष चतुर्थी और शुक्ल पक्ष चतुर्थी के काफ़ी ट्रेट्स जो होते हैं वो इंटरट्वाइंड होते हैं। बट ये माइनर ट्रेट्स जो मैंने बताए, ये थोड़े-थोड़े ट्रेट्स इन लोगों में डिफ़र करते हैं कि शुक्ल पक्ष चतुर्थी वाला जो जातक होगा वो थोड़ा-सा आउटवर्ड नेचर का होगा, बाहर से चीज़ें सीक करेगा, प्लेज़र भी, सैडनेस भी। व्हेयरएज़ जो कृष्ण पक्ष वाला जातक है, वो अपने लिए फिर ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। उसकी स्पिरिचुअल अप्रोच जो है लाइफ़ में ज़्यादा हो जाती है। रिलिजियस वो इंसान हो ना हो पर स्पिरिचुअल ज़रूर होगा। उसको पता होगा कि इस दुनिया में मैं अकेले आया हूँ और अकेले ही जाऊँगा और ये बहुत नेचुरली उसके अंदर इंटेलिजेंस धीरे-धीरे लाइफ़ में आ जाती है। और बहुत ज़्यादा दोनों ही पक्ष वाले बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है हासिल ज़रूर करते हैं लाइफ में। तो इस तिथि को हम बिल्कुल ही राइट ऑफ नहीं कर सकते कि ये तिथि बहुत नेगेटिव है या इनऑस्पिशियस है। इस तिथि में पैदा होने वाले जातक बहुत महान मेडिटेटर्स, हीलर्स और बहुत रिच एक्टर्स और म्यूजिशियंस भी हैं। आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स, बट येस, बहुत ज़्यादा ग्रेट लोग इस तिथि में पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम भी किए हैं। तो किसी भी चीज़ को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, चीज़ें हमेशा ग्रे होती है। सो थैंक यू सो मच।